क्या हम 2027 के वर्ल्ड कप में हैं? क्या हमारी टीम में, हमारे खिलाड़ियों में इतना पोटेंशियल है कि ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया जैसी टीमों को हराकर 2027 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं? आज बांग्लादेश ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को डिस्पाइट सलमान अली आगाज ब्रिलियंट 11 रन से शिकस्त देकर ओडीआई सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। ओडीआई सीरीज में इस हार ने पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच और हमारे थिंक टैंक के लिए बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। क्या हमारे खिलाड़ियों में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन मेरिट पर होती है? क्या हमारी टीम के अंदर सिफारशी कल्चर और पर्ची कल्चर इस हद तक सरायत कर चुका है कि हम उससे निकल नहीं सकते? क्या हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोच, हमारे कप्तान को इस बात का अंदाज़ा है कि हमारा वर्ल्ड कप किस वेन्यू पर हो रहा है और उसके लिए हमें किन-किन खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी? कौन से वो खिलाड़ी हैं जो उस वर्ल्ड कप में उन वेन्यूज़ पर अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं? क्या हमें उन खिलाड़ियों को अपनी टीम में लाने की ज़रूरत है? सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन जवाबात शायद हमें ढूँढना होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम ने तनजीद हसन, जो कि उनके ओपनर हैं, उसकी शानदार सेंचुरी की बदौलत तकरीबन 290 रन 50 ओवर में स्कोर किए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग में थोड़ा सा कम बैक किया था, मतलब बॉलिंग जब हम कर रहे थे एंड पे, उसके बावजूद बांग्लादेश 290 रन स्कोर कर पाया था। हमारे तमाम बॉलर्स बशमूल हमारे कप्तान जब बॉलिंग कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे वो क्लूलेस हैं। उन्हें नहीं अंदाज़ा कि उनके पास प्लान क्या है, उन्होंने बॉलिंग किधर करनी है, किस खिलाड़ी के को उन्होंने किस तरह किस मकाम पर उसकी फील्डिंग सेट करनी है, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि दौड़ के आना है, बॉल करनी है, वो कहीं भी जाए, उस पे कुछ भी हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जवाब में जब पाकिस्तान ये रन्स चेज़ करने के लिए आया तो हमारे ओपनर्स तो बिल्कुल ऐसे ख़ज़ां के पत्तों की तरह मैदान हवा में उड़ गए। उसके बाद क्रीज़ पर मौजूद थे जो डेब्यूटेंट गाज़ी गौरी और उसके साथ आ गए थे अब्दुल समद। गाज़ी गौरी ने अपनी हिम्मत, ताकत के मुताबिक जितना वो कर सकता था उसने विकेट पर रुकने की कोशिश की, लेकिन यकीन करें दोस्तों, उसकी बैटिंग से बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि बच्चा अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। ये लड़के, नए लड़के टैलेंटेड तो हैं, लेकिन जब गाज़ी गौरी बैटिंग कर रहा था तो उस बहुत ज़्यादा वो टेंटेटिव लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी उसको कि मैंने फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है। और हमने इन नौजवान बच्चों को बांग्लादेश के पेसर्स के सामने डाल दिया था। दूसरी एक चीज़ जो आज के मैच में मेरी समझ से बालातर थी कि जब हमारी टीम अंडर प्रेशर है, 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो चुके हैं, एक यंगस्टर या एक डेब्यूटेंट विकेट पर मौजूद है, तो सलमान अली आगा को उनकी नेचुरल पोजीशन या नेचुरल नंबर से हटाकर पीछे क्यों किया और उसकी जगह अब्दुल समद, जो कि एक और मतलब इस सीरीज़ में ही उनका डेब्यू हुआ है, उनको हमने भेज दिया कि भई जाओ, आप जाकर टीम को इस दलदल से निकालो। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हमारी टीम मैनेजमेंट या हमारे कोच का इस फैसले के पीछे उनकी क्या सोच थी, क्या मंतक थी कि 2 डेब्यूटेंट्स या 2 बिल्कुल यंग लड़के, उनको हमने उस वक़्त क्रीज़ पर भेज दिया जब पूरी की पूरी टीम चेज़ करते हुए अंडर प्रेशर थी। ख़ैर, सलमान अली आगा की बात करें तो यार आगा जी तुसी ग्रेट हो। आगा जी वनडे के एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। आज भी उन्होंने लेट मतलब चौथे 5वें नंबर पर आने के बाद एक बहुत अच्छी सेंचुरी स्कोर की और तकरीबन पाकिस्तान को मैच जितवा ही दिया था। और आगा जी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेल के साथ खेलना जानते हैं। बारहा सलमान अली आगा ने वनडे और टेस्ट में टेल के साथ बैटिंग करके पाकिस्तान को बहुत दफ़ा मुश्किल से निकाला है। पता नहीं टी20 में क्यों इनको कप्तान बना के बेचारे आगा जी के हिस्से में हमने गालियाँ लिखी हुई हैं। अदरवाइज़ वनडे और टेस्ट में बहुत शानदार खिलाड़ी है और ज़रूरत पड़ने पर ये 4-5 ओवर स्पिन के भी कर सकते हैं। लेकिन यार हमें ये सोचना होगा कि हमने जो स्क्वाड सिलेक्शन की थी इस सीरीज़ के लिए, क्या इन्हीं खिलाड़ियों के साथ हम अपने वर्ल्ड कप में जाएंगे या फिर हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे?
ये जो नए बच्चे आए हैं इनमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन इन बच्चों ने अभी एक-एक सीज़न डोमेस्टिक का शायद खेला है। इनको जब तक हम 5-6 सीज़न डोमेस्टिक के नहीं खिलाएँगे, इनकी ख़ामियों पर, इनकी गलतियों पर जब तक इनको सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा जो क्रिकेट की थोड़ी-सी बेसिक सेंस भी रखता है, वो भी ये देख सकता है कि इन बच्चों के इवन स्टांस में भी टेक्निकल फ्लॉज़ हैं। शुमाइल हुसैन की बात कर लें, उसके स्टांस में बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज़ हैं, उसका सर कहीं जा रहा होता है, बॉडी कहीं और होती है और उसका बैलेंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। आप अगर आज गाज़ी गौरी की बात कर लें, तो वो बच्चा भी अभी मतलब मेंटली ये लोग ठीक है, बच्चे हैं अभी, कमज़ोर हैं, लेकिन उसके साथ-साथ इनकी टेक्निकल फ्लॉज़ भी हैं। उसे नहीं पता कि मैंने किस बॉल पर फ्रंट फुट पर आना है, कब मैंने बैक फुट पर जाना है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जब तक हम इस तरह की हड़बड़ाहट में, इस तरह के बगैर सोचे-समझे फ़ैसले करते रहेंगे, ठीक है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ थी, लेकिन फिर भी हमें इस तरह एक ही दम से एक सीरीज़ में या एक मैच में 4-5 डेब्यूटेंट्स को उठाकर टीम में भेज देना, मेरे ख़्याल में किसी तौर भी ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा नहीं देगी। जब तक हमारी टीम के अंदर ये सफाशी कल्चर, ये पर्ची वाला कल्चर चलता रहेगा, पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं आने वाला। और अगर इसी तरह चलता रहा तो 2027 के वर्ल्ड कप को आप ज़हन से निकाल दें, क्योंकि ये खिलाड़ी अभी कच्चे हैं। इन खिलाड़ियों को अभी बहुत टाइम लगेगा इनके फ्लॉज़ ठीक करने में, इनको मेंटली मजबूत होने में, और तब जाके ये खिलाड़ी इस काबिल होंगे कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कोई भी आईसीसी इवेंट जितवाने के काबिल बन सकते हैं। मेरे ख़्याल में दोस्तों हमें 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसके लिए 15 खिलाड़ी अभी से उनका इंतखाब करना चाहिए। और अब से लेके 2027 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की जितनी भी ओडीआई सीरीज़ हों, उन्हीं 15 खिलाड़ियों को आप खिलाओ, उन्हीं 15 खिलाड़ियों को आप मौका दो और उन्हें ये बता दो कि भाई यू आर द फाइनल 15 फॉर आवर वर्ल्ड कप। आप लोगों ने ही खेलना है, आपने ही परफॉर्म करना है, हर खिलाड़ी का रोल क्लियर होना चाहिए। आप ओपनर्स को बताओ कि भाई तू ओपनर है, ये तुम लोग ओपनर हो, मिडल ऑर्डर 1 डाउन 2 डाउन यहाँ से लेके एंड तक आपके 11 के 11 उनका रोल पहले फिक्स हो कि जो आपके फर्स्ट 11 होगी, उसके बाद जो आपके बाकी 4 बचते हैं, उन्हें भी आपने बताया हो, उनको भी आपने सिखाया हो कि भई अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो किस पोज़ीशन पर आप बैटिंग पे आओगे, कौन से नंबर पर आप अपने जो है वो बॉलिंग अटैक में मतलब बॉलिंग अटैक के लिए आओगे, ठीक है? ये चीज़ें अगर हम अभी से करेंगे तब जाके 2027 के वर्ल्ड कप के लिए कोई उम्मीद बन सकती है। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि ये नौजवान खिलाड़ी मतलब जिन लोगों के अभी डोमेस्टिक सीज़न भी इतने नहीं हुए, इनको अब टीम में लाकर हम 27 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर पाएँगे, तो मेरे ख़्याल में ये उनकी खामख़याली है। इनके साथ भी वही होगा जो अब से पहले वाले वर्ल्ड कप्स में हमारे साथ होता आ रहा है। ख़ैर दोस्तों अगर मैं बात करूँ 2027 के वर्ल्ड कप की, क्योंकि हमारी ओडीआई क्रिकेट अब वही एक गोल होना चाहिए हमारे सामने। तो मेरे मुताबिक जो फाइनल 15 पाकिस्तान को अभी से जिनका इंतखाब करना चाहिए, हमें सबसे पहले साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को मद्देनज़र रख कर खिलाड़ियों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है। दूसरी चीज़, हमें स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए। जिस तरह इस टी20 वर्ल्ड कप में हमने खिचड़ी बनाई हुई थी कि स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की जगह ऑलराउंडर्स भर्ती किए हुए थे, और जो कुछ हमारी टीम के साथ हुआ वो आपके सामने है। तीसरी चीज़, आपको हमारी टीम में कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कभी बहुत ज़्यादा ओपनर्स भर्ती कर लेते हैं और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मिडल ऑर्डर वाले लोग भर्ती कर लेते हैं। ऐसे इस बार अगर थिंक टैंक, हमारा टीम मैनेजमेंट, कोच ये सब बैठ के ये डिसाइड करें कि ये इतने ओपनर हमने लेके जाने हैं, इतने हमें मिडल ऑर्डर में लोग चाहिए, ये हमारा ऑलराउंडर होगा और ये लोग हमारे बॉलिंग में हैं। तो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए मेरे मुताबिक जो फाइनल 15 या हमारा जो स्क्वाड होना चाहिए, सबसे पहले ओपनिंग पोजीशन पर साइम अयूब, उस बंदे ने पहले साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म किया है, उस बंदे को टीम में लेकर आना चाहिए। वो हमारा एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, बहुत अच्छा टैलेंट है। नो डाउट कि वो इस टी20 वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन आप टी20 की परफॉर्मेंस की बिना पर वनडे से किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं कर सकते। साइम अयूब हमारा बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, उसको लाजमी तौर पर टीम के साथ 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम के साथ रखना चाहिए। पहले नंबर पे हो गया साइम अयूब। दूसरे नंबर पर अगर फ़खर ज़मान फ़िट हैं तो उनको टीम में खिलाना चाहिए वनडे के लिए, क्योंकि अगर वो हमें क्विक फायर 50-40-50-60 अगर बना के दे जाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। एक और ओपनर को आपने लेकर जाना है। वैसे पता नहीं इमामुल हक बेचारे ने क्या गलती की है, उस बंदे की 50 से ज़्यादा की एवरेज है,
लेकिन उसको हम एक दफ़ा टीम में लेकर आते हैं, एक सीरीज़ के बाद जब अगली वनडे सीरीज़ आती है, इमामुल हक कहीं गायब हो जाता है। खैर, इमामुल हक और साहिबज़ादा फरहान में से एक बंदे को टीम में तीसरे ओपनर के तौर पर लेके आना चाहिए। मेरे मुताबिक इमामुल हक चूँकि पहले बड़े अरसे से वनडे क्रिकेट खेले हुए हैं और वो मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं, उनको टीम में रखना चाहिए और वनडे में उनकी फॉर्म भी अच्छी है। तो 3 ये ओपनर होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद वन डाउन पर नन अदर देन बाबर आजम। कुछ भी हो जाए, बाबर आजम इज स्टिल आवर बेस्ट ओडीआई प्लेयर। उसको टीम में शामिल करना चाहिए। उसको हमने टी20आई में खिला लिया, जो कि उसका फॉर्मेट नहीं है, और जो जिस फॉर्मेट का वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, उस फॉर्मेट में हमने उसको बाहर किया हुआ है। पता नहीं शाहीन अफरीदी साहब को बाबर पसंद नहीं या माइक हैसन को पसंद नहीं, लेकिन बाबर आजम से बेहतर इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पिछले 15 सालों में कोई उनसे बेहतर वन डाउन पोजीशन पर हमारा कोई खिलाड़ी नहीं है। बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान चूँकि एक सीजनड खिलाड़ी हैं, वो टीम के साथ होने चाहिए, और रिजवान के साथ आपको एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए होगा, तो हसीबुल्लाह खान को टीम में रखें। वो बच्चा वो लिस्ट ए में, उसकी ऑलमोस्ट 45 की एवरेज है, 9 उसकी सेंचुरीज़ हैं लिस्ट ए में, जो हमारा वनडे शॉर्ट फॉर्मेट हमारा डोमेस्टिक होता है। और उसको हम क्यों नहीं खिला रहे, क्या ज़्यादती क्यों इसके साथ हम कर रहे हैं? गाज़ी गौरी को बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के हम टीम में ले आते हैं, लेकिन हसीबुल्लाह खान जो कि लगातार डोमेस्टिक में रन्स बना रहा है, खुदा के लिए उसको टीम में लेकर आएँ, उसको स्क्वाड के साथ रखें एज ए बैकअप विकेट कीपर, अगर मोहम्मद रिजवान खुदा ना खास्ता कभी अनफिट होते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर हमारे आगा जी नो डाउट उस पोजीशन पर वो फिक्स हैं। उसके बाद उसके नीचे आपको एक हार्ड हिटर की ज़रूरत है। अब्दुल समद में ये पोटेंशियल है कि वो नीचे आकर हमें क्विक फायर 25-30 रन स्कोर करके दे सकता है। उसकी बैटिंग को आज इस सीरीज़ में भी मैंने जब देखा, इट लुक्स लाइक कि वो बंदा हमारे एंड पे जो हिटर है या पिंच हिटर के तौर पर टीम में वो में भी उसकी पोजीशन फिक्स हो सकती है। या फिर आप हसन नवाज़ को टीम में वापस लाएँ, उसकी जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करें। इन दोनों में से अब एक बंदा आपने तैयार करना है आगा सलमान के बाद नंबर 6 पर, ताकि वो हमें एंड पे जब हिटर या फिनिशर का रोल जो वो अदा कर सके। साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आपको सिर्फ एक ऑलराउंडर चाहिए होगा, और वो ऑलराउंडर भी चाहिए होगा जो आपका पेसर हो, एटलीस्ट मीडियम पेसर। उसके लिए राना फ़हीम अशरफ बड़े अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। राना फ़हीम अशरफ साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में बेहतरीन चॉइस हैं। तो खुदा दा वास्ता जे वो दामाद जी तो साडी जान छुड़वा के रखना। राना फ़हीम अशरफ को टीम में होना चाहिए। नवाज़ मेरे ख़्याल में बड़े इवेंट्स में परफॉर्म वो नहीं कर पाता, और वैसे भी वो टी20 में तो सूट करता है, वनडे में आई थिंक वो सूट नहीं करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में आपको ऐसा ऑलराउंडर चाहिए कि जो एटलीस्ट मीडियम पेस कर सके। फ़हीम अशरफ से आप 4-5 ओवर हर मैच में करवा सकते हो, और वो बैटिंग में भी वहाँ अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। फ़हीम अशरफ के बाद ये नंबर 7 तक आपके पूरे हो गए हैं। उसके बाद आपने अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो एक स्पिनर, और अगर हम स्क्वाड की बात करें तो आपको 2 स्पिनर्स की ज़रूरत है। इब्रार अहमद हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चॉइस होना चाहिए एज ए स्पिनर, प्लेइंग 11 में भी उसको होना चाहिए, और स्क्वाड के साथ भी डेफिनेटली वो होगा। उसके बाद दूसरा खिलाड़ी जो हमने स्क्वाड में अपने साथ लेकर जाना है, वो होना चाहिए सफ़ियान मुकीम। पता नहीं उस बंदे के पास कोई पर्ची नहीं है, शायद इसलिए उसको हम बार बार बाहर बिठा देते हैं, लेकिन सफ़ियान मुकीम को अब से वर्ल्ड कप तक हमें ओडीआई में तैयार करना चाहिए। ये 2 स्पिनर्स के बाद आपको एटलीस्ट 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। शाहीन अफरीदी चूँकि कप्तान है, ऑफ कोर्स वो तो होंगे। हारिस रऊफ़ साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में बहुत यूज़फुल होंगे, वहाँ पर ये हमें मैचेस जितवा भी सकते हैं। खैर उन्हें हराए तो बड़ी बारी ने अगे। खैर हारिस रऊफ़ दूसरे फास्ट बॉलर हो गए। आप तीसरे नसीम शाह, उनके पास रिदम है, आजकल अच्छी फॉर्म में है, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अपने आप को, जो उनकी गलतियां थी उनको ठीक किया है। तीसरे नसीम शाह, और चौथे बॉलर जो हमें खिलाने चाहिए वो आप वसीम जूनियर को ले जाओ, या कोई भी एक चौथा फास्ट बॉलर आप तैयार करो कि जो अब्बास अफरीदी को भी हम खिला सकते हैं। बाय द वे ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। ये 4 फास्ट बॉलर्स आपके स्क्वाड में होने चाहिए। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो 2 आपके ओपनर आ गए, एक साइम अयूब हर सूरत होना चाहिए, बाकी आप फ़खर जमान या इमामुल हक में से किसी एक को रखो। उसके बाद 2 खिलाड़ियों के बाद 1 डाउन बाबर आजम, 2 डाउन मोहम्मद रिजवान, 3 डाउन यानी कि नंबर 5 पर अपने आगा जी, नंबर 6 पर अब्दुल समद या हसन रज़ा, इसमें से जिसको भी आप लेके जाओ। नंबर 7 आपके राना फ़हीम अशरफ, नंबर 8 आपके स्पिनर इब्रार अहमद, उसके बाद शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ़। ये प्लेइंग 11 हमारी होनी चाहिए। ये खिलाड़ी
प्रोफेशनल्स, ये खिलाड़ी स्पेशलिस्ट हैं। हर खिलाड़ी का एक अपना स्पेसिफिक रोल होगा, उसको पता होगा कि मैं इस पोजीशन पर बैटिंग करनी है, ये मैंने इतने ओवर करने हैं। इसमें आपके 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, एक आपके राना फ़हीम अशरफ साहब जो हैं वो, सलमान अली आगा, साइम अयूब, ये 3 लोग मिल के आपको 20 ओवर्स करके दे सकते हैं। तो ख़ैर ये मेरे मुताबिक हमारा फ़ाइनल 15 स्क्वाड होना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, और अब से लेके तब तक इन ही खिलाड़ियों को खिलाओ, हर ओडीआई सीरीज़ में इनको ही खिलाओ। तो शाहीन अफरीदी ਨੂੰ आखो कि भाई तू ओडीआई सीरीज़ के अलावा और कोई मैच नहीं खेलना। अब तब तक शाहीन अफरीदी जस्ट ओडीआई सीरीज़ ही खेले ताकि हम उसकी फ़िटनेस को कायम रख सकें। खैर दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि जब तक हमारी टीम में मेरिट पर फैसले नहीं होंगे, जब तक हम पसंद नापसंद की बुनियाद पर खिलाड़ियों को टीम में लाते रहेंगे, हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, और नाअहल और वो लोग जो डिज़र्व नहीं करते वो ओहदों पर भी रहेंगे, वो सिलेक्टर्स भी रहेंगे, वो कोच भी रहेंगे, या किसी भी ओहदे पर वो रहेंगे। जब तक नाअहल और ऐसे लोग जो डिज़र्व नहीं करते वो हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ चिमटे रहेंगे, मेरे ख़्याल में बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। हमारी टीम के अंदर जो ग्रुप बंदी है, जो खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ लगाई हुई हैं, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। पीसीबी को चाहिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि खिलाड़ियों को बिठाएं और उनको बताएं कि यू गाइज आर नॉट बिगर देन पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट शुड बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तुम लोग आपस में यकजा हो जाओ, यूनिटी के साथ खेलोगे, एक दूसरे को बैक करोगे तो शायद जीत पाओगे। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपके मुताबिक वर्ल्ड कप 2027 के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए, और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हमने ऐसी क्या गलतियां की हैं कि हम 2-1 से सीरीज़ हार गए हैं? अपनी राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।